आत्मा नमस्ते सभी को एंड वेलकम वेलकम टू बातों बातों में। आज का सेशन है इमोशनल हाइजीन पर, माने कि भावनाओं की स्वच्छता। ओके, और आज का ये सेशन कंक्लूडिंग सेशन है इस सीजन का, क्योंकि कल से हम शुरू कर रहे हैं मैजिक और पावर सेशन की यात्रा कल से शुरू होगी। और तो आज का जो बातों बातों में है ये कंक्लूडिंग सेशन है इस सीजन का, और बहुत जल्दी हम वापस लौटेंगे बातों बातों में और शुरू रहेगा ये वाला सीजन भी चालू रहेगा। तो बात करते हैं आज हम इमोशनल हाइजीन की, स्वच्छता की। तो हमें, या जो हम हैं, जैसे हमें बार बार कहती हूँ हु आई एम आई, तो आई एम अ सोल, करेक्ट, एक एनर्जी हूं मैं। तो ये मेरे पास फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, एथरिक बॉडी है, एनर्जी बॉडी है। ठीक है, तो ऐसे 4 लेयर्स हैं हमारे पास, लेकिन हम सबसे ज्यादा इस फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं। और इस फिजिकल बॉडी का, मेंटल बॉडी का, एनर्जी बॉडी का आपस में बहुत सारा रिलेशन है। लेकिन कई बार हमें क्या सिखाया जाता है, सिर्फ फिजिकल बॉडी, थोड़ा बहुत कहीं मैनर्स या कुछ एटिकेट्स और इनमें से कुछ वैल्यूज सिखाई जाती हैं हमें, जो कि हमारी इमोशनल बॉडी का पार्ट बन सकती हैं। तो आज का टॉपिक है इमोशनल हाइजीन। जिस तरह से हम हमारे शरीर को साफ रखते हैं बाहर से अंदर से, उसी तरह से इमोशनल बॉडी को भी स्वच्छ रखना जरूरी है। और ये ज्यादा गहराई में मैंने प्राणिक हीलिंग एडवांस करने में ये मैंने सीखा। तो मैं आपसे कुछ आज शेयर करना चाहूंगी कि इमोशनल हाइजीन क्या है और कैसे होती है। तो इमोशंस इज एनर्जी इन मोशन, और हर सुख और दुख शुरू होता है इस इमोशंस से। करेक्ट, हमारी भावनाओं से, फीलिंग्स से। तो जब हम कहते हैं इमोशंस एनर्जी इन मोशन, तो ये बहुत जरूरी है कि एनर्जी कैसे मूव कर रही है। अगर क्योंकि एक सर्कल बन जाता है और आप उसमें फंसते चले जाते हैं। अगर आप सैड हैं तो और दुखी, यानी गो ऑन दैट वे। डिप्रेशन आता है और दुखी हो जाते हैं, यू स्प्रेड इट अराउंड यू। तो ऐसे हो गया कि आप खुद, जैसे कोई बंदा एक अस्वच्छ हो, गंदा हो, और उसमें से जैसे सब जगह बदबू फैलाता है, उसी तरह अगर हमारे इमोशंस क्लियर नहीं है ना, तो बंदा जहां जाएगा वो वैसे वाइब्रेशंस छोड़ेगा। ओके, तो इमोशनल हाइजीन 2 टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, तो किस तरह से हम प्रॉपर इमोशनल हाइजीन कर सकते हैं। सबसे पहले, इमोशंस शुड बी पॉजिटिव। करेक्ट, तो पॉजिटिव इमोशंस पे ध्यान दें। What are the positive emotions which will create your positive emotional hygiene, external emotional hygiene, सॉरी इंटरनल, एक्सटर्नल की मैं बात करूँ तो अंदर से अगर हमारे इमोशंस ठीक करने हैं तो कैसे वाले इमोशंस होने चाहिए। स्वच्छ इमोशनल बॉडी या हेल्दी इमोशनल बॉडी की क्या क्वालिटीज हैं, हैप्पीनेस है, जॉय है, लव है, काइंडनेस है, एंथुजियाज्म है, हमेशा खुश है कि कम ऑन वाओ चलो चलते हैं। कोई कोई कहते हैं ना हमेशा रेडी रहते हैं, कि अरे ये तो शॉपिंग के लिए हमेशा रेडी रहती है, ये खाने के लिए हमेशा रेडी रहती है। कुछ लोग, एग्जाम्पल दूं तो अपने जो सीरियल आता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो दया बेन थी, उसका जो इमोशनल हाइजीन, एंथुजियाज्म का एकदम एपिटोम है, परफेक्ट एग्जाम्पल। हर चीज में हेलो गरबा करने चालू। तो ऐसे एक्साइटेड एंड हैप्पी ऑलवेज इज अ साइन ऑफ प्रॉपर इंटरनल इमोशनल हाइजीन। आपकी अंदर से इमोशंस हेल्दी हैं, स्वच्छ हो आप, ये मालूम पड़ता है जब आप खुश हो, एंथु हो, काइंड हो, हैप्पी हो सबके साथ। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इमोशनल हाइजीन कैसे करें बाहर से, तो ये है कंपनी। आप जिस कंपनी में, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, दैट विल डिटरमिन योर एक्सटर्नल इमोशनल हाइजीन। क्योंकि इमोशंस, अगेन आई विल रिपीट, इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन एंड दिस इज ट्रांसमिसिबल, इन्फेक्शियस। जैसे कि मैंने, किसी ने छींका
और वो सामने वाले को आजकल हम मास्क लगा के घूम रहे हैं कि वो स्प्रेड ना हो जाए। तो ये नेगेटिव इमोशंस हो चाहे इमोशंस हैप्पी वाले हो, स्प्रेड होते हैं, जाने अनजाने आप उन्हें कैच कर लेते हो, क्योंकि हम सब वाइब्रेशंस में है ना। तो किसी कोई बहुत दुखी व्यक्ति है और आपके बाजू में आके बैठा है, आपको ध्यान भी नहीं है, तो भी कहीं आप उठ के जाओगे तो अगर आपका खुद का ऑरा वीक है, इमोशनल हाइजीन वीक है आपकी, तो आप उसे कैच कर लोगे। कभी कभी सोचा अनायास लगा क्यों अचानक से मन, अभी तो ठीक थी, अचानक से मन दुखी हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या, ऑल ऑफ अ सडन। तो दिस इज एक्चुअली अ साइंस। ओके, तो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इमोशनल हाइजीन की। तो इंटरनल तो था कि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हैप्पीनेस, काइंडनेस, एंथुजियाज्म, जॉय रखना अंदर से, इमोशन से, क्योंकि जैसे हमारे इमोशंस रहेंगे वैसे हमारे थॉट्स रहेंगे, वैसे हमारे विचार रहेंगे, जैसे हमारे विचार रहेंगे वैसे आप फील करोगे। द वे यू थिंक इज द वे यू फील। इफ यू थिंक यू आर गुड फॉर नथिंग, अरे मैं तो ना बेकार हूँ यार, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है यार, मुझे, आप ऐसा सोचते हो तो आप वैसा फील करोगे। ठीक है, तो what are the symptoms of I was talking about emotional health, कि how emotional health leads to mental health, how they are connected। तो इमोशंस जब आपके हैप्पी हैं तो वैसे आपको हैप्पी थॉट्स आएंगे, यू विल फील रिलैक्स। तो एक मेंटल हैप्पी मेंटल हेल्थ कि क्या, या मेंटल हाइजीन की हम बात करें, स्वच्छता की, तो मेंटली हाइजीन आपकी मेंटेन है कैसे लगे मालूम पड़ेगा जब आप बिल्कुल हैप्पी हैं, रिलैक्स्ड है, और मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर स्माइलिंग, और आपकी एनर्जी लेवल हमेशा ऊपर है। आप देखेंगे जिस दिन आप अच्छे विचार करोगे, कितना भी आप काम कर दो रात तक आप थकेंगे नहीं। और कभी कभी दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो चाहे आपने ज्यादा काम ना किया हो, आराम से बैठे ही हो, तो भी आपको थकान महसूस होगी। तो दिस इज मेंटल हाइजीन, विचारों की हाइजीन। तो जब आप नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, आप किसी के बारे में बुरा भी सोच रहे हो, गलत भी सोच रहे हो, या आपके साथ गलत हो गया उसको बार बार रिपीट कर रहे हो दिमाग में, वही थॉट्स बार बार दोहरा रहे हो, तो आप मेंटली स्वच्छ, इमोशनल हाइजीन और मेंटल हाइजीन आपकी बिल्कुल नहीं है ना। तो हम लोग कितना ध्यान रखते हैं फिजिकल हाइजीन का, सुबह में बच्चों को भी सिखाते हैं ब्रश करो, कान साफ करो, नोजी साफ रखो, नेल्स क्लीन करो, फिजिकल बॉडी तो साफ कर लेते हैं, पर क्या हमने हमारी इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी को हाइजीनिक रखने का सोचा है? तो आज के सेशन में मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो ना सिर्फ हम बड़े सावधान हो जाएं और स्वच्छ हो जाएं इमोशनली भी और मेंटली भी, हम अपने बच्चों को भी खुश रहना सिखाएं। एंथुजियास्टिक बच्चे तो होते ही एंथुजियास्टिक हैं, लेकिन हम उसे वाइब्रेशन से, हमारी वाइब्रेशन से उन्हें भी दबा देते हैं। अपना मूड अच्छा नहीं है और बच्चा खुश है, सोचते चुप बैठ, कितनी मस्ती कर रहा है, चल बाहर चली गई, चल इधर, तो हम उसे भी, लेकिन हमें पता है बच्चा वापस दूसरे रूम में जाके खुश होकर खेलने लग जाता है, उसकी एनर्जी लेवल हाई रहती है। कमिंग टू, यूर टॉकिंग अबाउट हाइजीन, इमोशनल हाइजीन एंड मेंटल हाइजीन, इंटरनल इमोशनल हाइजीन, एक्सटर्नल इमोशनल हाइजीन। इंटरनल इमोशनल हाइजीन मैंने कहा, एक्सटर्नल होता है कंपनी से आप किन लोगों के साथ घूम रहे हैं। तो अगर आपके आसपास के लोग दुखी हैं, नेगेटिव हैं, व्हाट यू कॉल पेसिमिस्ट है, पेसिमिस्ट माने आई गेट ऑल द वर्ड्स, लाइक सिनिकल है कि निराशावादी, कि कुछ भी हो जाए तो बोलेंगे यार लॉकडाउन है, नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के भाव बढ़, हर चीज आप उन्हें कोई भी चीज दे दो उसको वो नेगेटिव में कन्वर्ट करके दिखा देंगे। ठीक है, जैसे मुझे याद है जब हमारी सैलरी बढ़ी थी तो मैं तो बड़ी खुश थी, तो मुझे यार सैलरी बढ़ गई, तो एक जन मुंह लटका हुए बोलते क्या यार टैक्स में चली जाएगी, महंगाई कितनी बढ़ रही है, डीए थोड़ी बढ़ा है, फट से थोड़ी देने वाले हैं, 2 साल में देंगे, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट देंगे, मतलब हे भगवान। तो बड़ी खुश थी और मैं सुनती रह गई कि इतना दुखी हो गया, सैलरी बढ़ गई, तो जरा भी उसको वहां उसने फोकस नहीं डाला। तो अगेन आई विल से दैट जहां पर एनर्जी फ्लोज वेर यू पुट योर अटेंशन, वेर अटेंशन गोज। तो अगर आप अटेंशन नेगेटिव में ही डाल रहे हैं तो वहीं आपकी एनर्जी जाएगी, और अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो तो आपकी एक्सटर्नल इमोशनल हाइजीन खराब हो सकती है, अस्वच्छ हो सकते हैं, आपकी भी हाइजीन जो बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, वो गंदी हो जाती है।
तो थॉट्स और इमोशंस जो है ना ट्रांसफर होते रहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम किन लोगों की कंपनी में रहते हैं। क्या हमारे आसपास के लोग आशावादी हैं, खुश हैं, हमेशा हैप्पी हैं, एंथुसियास्टिक है। ये एक तरीका, एक है पैरामीटर है, और ये एक बात को हम ध्यान में रख के हमारी इमोशनल हाइजीन कर सकते हैं। उसके आगे दूसरा है फूड। एक्सटर्नल इमोशनल हाइजीन या मेंटल हाइजीन डिपेंड्स ऑन द फूड यू ईट। फूड इज ऑल्सो एनर्जी। तो आप जो ले रहे हैं ना, अपने अंदर डाल रहे हैं, वो अंदर जाके वो हम खुद बन जाते हैं। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, योर फूड बिकम्स यू। तो आप क्या खा रहे हैं, इज इट फ्रेश, इज इट हेल्दी, इज इट कुक्ड हैप्पीली, जॉयफुली। क्योंकि जब हम बाहर से खाते हैं, हो सकता है वो बंदा बड़ा दुखी होके बना रहा हो, हो सकता है उसकी घर में कुछ बुरा हुआ हो और वो दुखी फीलिंग से बना रहा हो, तो वो एनर्जी उसमें चली जाती है खाने में। तो जो खाना भी हम खाते हैं ना, गुड एनर्जी वाला होना चाहिए। गुड एनर्जी माने जो बनाने वाला है उसको बहुत ही हैप्पी मूड से, खुश से, ब्लेस करते हुए उसको बनाए। ठीक है। और अगर हमें पता नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि यार हमें खुद हमेशा बनाना पॉसिबल नहीं है, या मेड बनाती है या बाहर से आ जाता है। कभी अगर ऐसा है तो हम खुद उसे ब्लेस करके, जैसे हमने मैजिक सेशन में सीखा है, फूड को हम कैसे खुद ब्लेस करके उसकी एनर्जी बढ़ा के हम उसे कंज्यूम करें। ये है सेकेंड पॉइंट, एक्सटर्नल इमोशनल हाइजीन को मेंटेन करने में। तीसरा है हमारा इंटरैक्शन। हम कैसे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर हम इंटरैक्शन में हम भी उनको प्रति उत्तर देते हैं, वैसे ही आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो हम हमारी इमोशनल हाइजीन को बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए साइलेंस, मौन रह जाना, जहां लगे कि ये कंपनी या हमारे इमोशनल लेवल, एनर्जी लेवल में कुछ कम ज्यादा हो रहा है, तो शांत हो जाना बेटर है। तो these are some of the things I wanted to share today. This is I learned from my our beloved master, grandmaster Chow Kok Sui, who has brought pranic healing to the whole world. He has given the gift to the world of pranic healing. और ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने प्राणिक हीलिंग से सीखी हैं, न्यूट्रिएंट बुद्धिज्म से सीखी हैं, और जो मैंने विपश्यना से सीखी हैं, पतंजलि अष्टयोग जो हमने पिछले सेशन में बात की थी, वो मैंने पतंजलि योग सूत्र से बात की थी कि we were talking last time about यूनिवर्सल लॉज की पिछले इसमें। तो ये सारी चीजें भी मैंने पतंजलि योग सूत्रा में, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये सब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो इन बातों बातों में सेशन में मेरा यही इंटेंशन था कि जो कुछ मैंने कुछ जाना है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जो मेरे सारे गुरुओं का हमारे दाई साको एकेदा है, हमारे गोयंका जी हैं, सत्यनारायण गोयंका जी हैं, ग्रैंड मास्टर चौकॉक्स हैं, जो मेरे हेमा जी हैं, हमारे योगा के टीचर थे हमारे, उन सभी को याद करते हुए, योगेंद्र जी हमारे योगा के, जिनसे मैंने योगा सीखा, उन सभी की इच्छा यही है, सभी का एक ही मकसद, एक ही मिशन है, टू ब्रिंग हेवन ऑन दिस अर्थ, रिमूव द नीडलेस सफरिंग। तो ये बात ध्यान में रखते हुए ये बातों बातों में सेशन जो है हमने शुरू किया है, और इसका पहला सीजन हम आज समाप्त कर रहे हैं, और हम जरूर लौटेंगे और टॉपिक्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ। तो जो लोग इसे YouTube पे देख रहे हैं, अगर आपको और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। एंड टुमारो वी आर बिगिनिंग अवर जर्नी ऑफ मैजिक एंड पावर सेशंस। मैजिक पहले करेंगे और उसके बाद पावर सेशंस करेंगे। कल इंट्रोडक्शन है, तो प्लीज डू अटेंड, एंड प्लीज अपनी जिंदगी के जितने और लोग हैं आपकी लाइफ में, उन्हें भी इससे जोड़ें। ओके, थैंक यू सो मच। आत्मा नमस्ते, एंड ओवर टू सिद्धि नाउ। थैंक यू। देना है बस। यस, जब हम रिएक्ट करते हैं कोई चीज को, तब जाके हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। लेकिन एक सेल्फ एक्सप्रेशन का भी महिमा है। हमें हमारी बात रखने के लिए हमको हमारी बात को एक्सप्रेस भी करना जरूरी है,
या फिर सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ जो व्यू हमारा जो है वो भी हमको बताना जरूरी है। तो थोड़ा मैं डिफर रहता हूँ भारती जी से कि मौन हो जाना है। इसमें आपकी क्या राय है मैडम? हाँ, मौन मौन तो नहीं होना है ना, हमारे हमको भी एक्सप्रेस करना है हमारी बातें या हमारा जो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अशोक जी, और इससे आपका इन्वॉल्वमेंट मालूम पड़ता है, आप सेशन से पूरा ले रहे हो, ब्यूटीफुल। यस, थैंक यू। तो जो एंगल से मैंने कहा मौन हो जाना है, तो आज के टॉपिक से बात कर रही थी कि इमोशनल हाइजीन। तो मैंने शुरू किया कि हमारे पास हमारे शरीर में, जैसे आत्मा, जब मैं हम कहती हूँ तो मैं इस शरीर की बात नहीं कर रही हूँ, इस शरीर के अंदर जो बैठा है उसकी बात कर रही हूँ। और अगर जैसे भगवत गीता में माने कि हमारे अंदर जो है, जो ये बात कर रही है, तो ये आत्मा, ये इसके पास ये शरीर है, तो ये एक फिजिकल शरीर नहीं है, ये फिजिकल है, एथरिक है, मेंटल है, इमोशनल है, 4 लेयर्स हैं हमारे पास। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो बात करें हम इमोशनल क्लेanलीनेस की। हाइजीन माने स्वच्छता, तो शरीर की स्वच्छता तो बचपन से हम बच्चों को सिखाते हैं, मेंटल भी कहीं ना कहीं अच्छे वैल्यू सिखा देते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी की स्वच्छता है ना, इसके ऊपर आज मैंने बात की थी। और जब मैंने बात की कि ये एनर्जी की स्वच्छता हम कैसे मेंटेन करें, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो खाना जो हम खा रहे हैं, हमारे आसपास के लोगों से जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मौन हो जाना यहाँ बोला कि जब आपको लगे कि वो आपके एनर्जी लेवल पे ही नहीं बैठ रहा है, आप कितना भी सेल्फ एक्सप्रेस करोगे उनके साथ, ओके। आपको वो मिलेगा नहीं सामने। तो इसके लिए सबसे पहले ये अगर हम डीप जाते हैं, जैसे आपने हमारे साथ एक वर्कशॉप किया है, तो आप ज्यादा आगे, जैसे जैसे आप वर्कशॉप्स करेंगे और या डीप पर जाएंगे, आपको भी पता होगा कि जो कुछ शुरू होता है ना, हमसे शुरू होता है। तो अगर मुझे सामने वाला बहुत ही खड़ूस दिख रहा है, या लेजी दिख रहा है, या कामचोर दिख रहा है, तो कहीं तो वो मेरे देखने में है। जैसे कि हमने पिछले सेशन में बात की थी आईने की, कि देखते कैसे हम, जब हम अपना खुद का चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन हम दूसरों को देख सकते हैं, तो हम दूसरों को कैसे देखते। तो अगर आज मुझे लग रहा है कि मेरी बहन बहुत बोलती है यार, मेरा सिर खा जाती है, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह ये हो। तो जब हम सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना अशोक जी, तो कई बार हम जब एक्सप्रेस करने जाते हैं तो वो फिल्टर से एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए वो सामने वाले को खटकता है, क्योंकि उसे लगता है मैं तो ऐसा हूं ही नहीं और सामने वाला ऐसा, और वहां से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। तो उगम वही आता है जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या हम सोचे कि क्या इज इट एक्चुअली ट्रू, पहला क्वेश्चन, क्या ये सच है, इज इट रियली रियली ट्रू, 2 बार पूछे, क्या ये सच सच में ही सच है क्या ऐसा। तो मैं कहूँगी मेरी बहन ना बहुत बातें करती है यार, उसे फोन करके 1 घंटा वेस्ट कर दे, अगर ये मेरा है, ठीक है, अब मैं फोन कर रही हूँ और यही सोच के करूंगी यार 1 घंटा खा जाएगी, तो खा जाएगी। अब मैं खुद को पूछूं कि क्या सच में वो ऐसे करती है, क्या सच में वो ऐसे करती है, तो नहीं, उसको भी काम रहता है। कभी कभी मैं करती हूँ तो बोलती है रख, अब मैं जरा पूजा कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। फिर कभी करती हूँ तो अच्छा रुक, अभी मेरी मेड आई है, थोड़ा बाद में बात, तो कई बार वो भी फोन रख देती है जल्दी, तो हमेशा सच नहीं है। तो जब हम कुछ भी एक्सप्रेस करने जाते हैं अशोक जी, तो अगर हम खुद से पूछें कि क्या ये सच में सही है, और दूसरी बात लगे कि ना कभी कभी, फिर दूसरा क्वेश्चन खुद को पूछे कि क्या सच में सही है, ऐसा ही है, तब आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे कि हाँ क्या एक्सप्रेस करना है। आई होप फॉर योर क्वेश्चन या इज या या आंसर्ड, though it या was very deep, I tried to bring it closer for you. या ओके Thank you, ओके। thank you for asking that. और रिलेशन के ऊपर भी आपने बहुत सारा अपने व्यू रखे और सबसे इंटरेक्शन किया। तो अभी ये जमाने की जरूरत है या ये टाइम की ये जरूरत है कि हमको ये रिलेशन मेंटेन करना है अच्छी तरह से, हेल्दी रिलेशन। तो ये भी सेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया तो विजुअलाइजेशन, ये तो लाइफ चेंजिंग था। और प्रैक्टिस भी हम करते हैं डेली और बहुत सारा रिजल्ट पाए हैं, आगे भी हम पाएंगे। मैंने आपको बोला था मैं एक अच्छा न्यूज़ आपको दूंगा, अभी वो हाँ, प्रोसेस में है अभी। जब फाइनलाइज हो जाएगा तो हम आपको अच्छा न्यूज़ भी देंगे। वो तथास्तु। भी
कामना Thank you. करते हैं बहुत जल्दी Thank you. फाइनल हो गया है। Thank you very much. वेरी Thank you. नाइस। और Thank you. थैंक यू। और विजुअलाइजेशन ना सिर्फ आप अपनी मनचाही इच्छाएं, अपना शरीर, अपने रिलेशनशिप, अपनी बॉडी, अपना हेल्थ, हर चीज के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे कि एक बंदा था जिसे ना हमेशा लगता था कि वो सास अपने ससुराल जाता था बीवी के साथ ना, तो हमेशा उसे लगता था उसकी सास उसे पसंद नहीं है, तो ना वो हमेशा उसको टोकेगी, ये मुंह बनाएगा, कुछ तो भी मतलब माहौल खराब होगा और वो आधे में से निकल जाएगा। हर बार ऐसे यही सोच के वो मतलब टालता था, लेकिन उसका और उसकी बीवी का फिर रिश्ता खराब हो जाता था, क्योंकि वो बोलती थी आप मेरी माँ के घर नहीं आते, मैं ऐसे दैट वे। तो उसने जब ये विजुअलाइजेशन किया और उसको मैंने ट्रेन किया, कोच किया कि अब तुम ये देखो कि तुम अपने ससुराल जा रहे हो, यहाँ बैठ के आंख बंद करके, तो तुम क्या चाहते हो। तो बोला ठीक है, तो दरवाजा खोला तो सासू माँ आई, तो सीधा वो बोली, तो बोलेगी अभी मेरी सासू माँ ऐसा क्वेश्चन पूछेगी, तो मैंने कहा रुक जाओ, तुम क्या चाहते हो, तुम कैसे देखते हो। उसने बोला अच्छा, तो मैं देखता हूँ कि अरे वाह शी स्माइलिंग और दैट वे। और उसने वो पूरा जो सीन था ना, वहां जाकर कोई उनका त्योहार था और वो अपनी बीवी को वहां लेके जा रहे थे, मैंने कहा पूरा सीन बैठो और यहाँ देखो, और कैसे आपको प्यार से पकवान खिलाए जा रहे हैं, कैसे आप बैठे हो टीवी देख रहे हो अपनी, और बीवी कैसे खुश हो रही है कि दैट एंड ही विजुअलाइज्ड। और बोलता है प्रगति जी, मैं वहां गया, बेल बजाई, और जैसे जैसे विजुअलाइज किया था, थोड़ा सा जरा भी मुझे इरिटेशन नहीं हुआ, और मेरी सासू माँ में इतना प्यार दिखा मुझे, कि वो मुझे इतना वैल्यू और इतना प्यार दे रही है, मैं बहुत खुश हो गई। तो ये जो विजुअलाइजेशन है ना, हर कदम पे आप यूज कर सकते हो, खाली ऐसा नहीं कि मेरे को बंगला और गाड़ी, इट्स नॉट ओनली फॉर दैट, एवरी डे, एवरी मोमेंट यू कैन यूज विजुअलाइजेशन। मैं तो यही समझता हूँ यस, कि थैंक यू। हाँ, स्टेप बाय स्टेप जो भी हमको चाहिए वो हम अचीव करते रहे, वही यस, विजुअलाइजेशन है। हर चीज और खुली आंख से भी होता है, ऐसा नहीं है यस, बंद करके कोने में बैठ जाए, खुली आंख से भी होता है, कोई इश्यू राइट। नहीं उसके लिए है। या इतना आपको ना ये माइंड थॉट प्रोसेस जो है ना, वेव्स, वे दिमाग के जितने हाँ। शांत धीरे होंगे ना, तो हम्म। आप मास्टरी कर लोगे इसमें। वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। ललित, वेलकम, हाउ आर यू, नाइस टू सी यू। यू आर ऑन म्यूट, अब म्यूट पे हो। एक मिनट, पता नहीं मैं अनम्यूट कर पा रहे हो कि नहीं। हाँ। नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम जी, प्रणाम, कैसे हो। लेट मी बस allow you all to एकदम फाइन। unmute yourself. Sorry, yes, now you all can unmute yourself. बोलिए, तो कैसे रहा, क्या कहना चाहते हैं आप आज के सेशन में, बातों बातों में, तो बातें आपको भी करनी है। यस, वापस म्यूट पे हो गया। हाँ। हाँ हाँ हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं सडनली अभी जस्ट देखा और ज्वाइंट हो गया। मैं खाली आपकी वो स्टोरी सुन रहा था अभी, जो आपने बताया विजुअलाइजेशन सांस के बारे में। मैं वैसा मेरे मम्मी पापा के बारे में कई बार विजुअलाइजेशन करता हूँ और मुझे वो दिखता है। वो क्या है, पहले वो केमिकल का अंदर दिमाग में घुसा हुआ है ना, कि घर पे जाएंगे तो मम्मी ये करेगी, पापा ये करेगा, ब्ला ब्ला। फिर वो सब कई बार मैं ऐसे विजुअलाइजेशन करके जाता हूँ ना, कि नहीं मेरे को आज ये होगा वो होगा, तो जेन्युइनली फर्क पड़ता है और मम्मी पापा का नेचर अलग दिखता है। वो यस, कहते हैं ना, जैसी सोच वैसा देश, जैसी सोच वैसा ही सब कुछ मिलता है, राइट। वैसा ही है। मम्मी और पापा नहीं करते, आप वहाँ, विजुअलाइजेशन राइट, आप जाने से पहले अपनी सोच बदल विजुअलाइजेशन के जाते हो। हाँ। हाँ, मैं बदल के जाता हूँ और अपना दिमाग को साइड में रख के, जो उनका बेटा उनको जैसा चाहिए मैं वैसे बन के जाता हूँ, तो मुझे भी खुशी होती है और उनको भी बहुत खुशी होती है ब्यूटीफुल, थैंक और यू। मजा आता है कुल मिला के। वो बच्चा बन जाता हूँ वापस, मेरे को ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं एक लड़की का बाप हूँ, ऐसा नहीं सोचता हूँ मैं यही सोचता हूँ मैं मम्मी पापा का सबसे प्यारा छोटा सा लड़का हूँ। और वो बिहेवियर में मुझे बहुत कुछ अलग देख मिलता है, पर वो हर बार नहीं होता है, मैं जेन्युइनली बताता हूँ। कई बार वो बैक ऑफ माइंड में दूसरे थॉट्स होते हैं, तो वो वापस वही हो जाता है, किचकिच हो जाती है कई बार। या इट नीड्स प्रैक्टिस, इसीलिए प्रैक्टिस में रहना या पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, ललित। Okay, so anything else anyone would like to share?
और वी कैन कंक्लूड द सेशन। और कल मिलते हैं, मैजिक सेशंस कल से शुरू कर रहे हैं 9:30 को हम लोग, ठीक है। तो यस प्राची, कैसे रही आपकी जर्नी बातों बातों में? आज अपनी रचना जी नहीं है। सॉरी सॉरी, म्यूट कर सकते हो आप खुद को, अनम्यूट देखिए। Let me open this. Beautiful, Pragati. I'm so thankful every time from last year I've attended every. अरे वापस म्यूट तो हो गए आप, मेरे से तो नहीं हो रहा है यार, एक सेकेंड, आप कर सकते हो खुद को अनम्यूट। हाँ Yeah, right now, yes. I was saying I like to repeat myself कि I'm very thankful, very extremely thankful जो मैं थी last year और जो अब मैं हूँ. I don't know what vibes you can see in me, but I have changed. I have changed, like, I don't know. I can't give you the percentage, but I have changed. I've changed a lot. It happens though sometimes, but it is okay, fine. I can see the change in myself and I know I have changed and I'm seeing for a better, happy life. And I know I'm going to get it. Many things, small things, maybe not to the extent what Ashok ji is saying, but मेरे मुझे थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो बहुत difference दिखता है visualization का. So I'm going to practice it more. Maybe his, like intensity मुझे और डालनी चाहिए. I will like to add one thing. भारती जी, मुझे आपका आवाज बहुत सूदिंग लगता है. मैं आपको जब सुनती हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे बहुत शांति मिलती है. So thank you very much. So voice also ना प्राची makes a lot of difference. हाँ, Yes. आवाज से आप अपना कैरेक्टर किसी का पकड़ सकते हो, ये भी एक आपकी एनर्जी है फ्लो में, साउंड एनर्जी. तो जैसे जैसे बदलाव होता है ना, वैसे वैसे आवाज बदल जाती है इंसान की. ये बिल्कुल नेचुरल है, सही पकड़ा आपने. तो भारती जी अपने ट्विन हार्ट मेडिटेशन में भी मेरे ख्याल से बहुत रेगुलर थी और बहुत आगे उन्होंने भी बड़े बहुत अनुभव मिले उनको ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन में. मतलब जो वो शेयर करते थे, तो आई कुड रियली गेट दैट, तो ये जो मैं बात कर रही थी ना कि 3 लेयर्स है, फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है और एक एनर्जी बॉडी है. तो ये एनर्जी बॉडी क्लीन करने वाला जो सोल डिटॉक्स प्रोग्राम में डिजाइन कर रहा है, रोज इट इज रेडी, बट मुझे उसमें और बेटर में कुछ ना कुछ उसमें आई एम गोइंग ऑन एडिंग इट. आई वांट टू गिव सो ग्रेट थिंग, कि वो पूरा सोल डिटॉक्स करना, कि मेरी उसमें जितनी मैंने प्राणिक हीलिंग में जो कुछ सीखा है या जो व्हाटएवर आई हैव लर्नड, आई वांट टू पुट इट इन दैट. तो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. और शुरू भी मैं सोच रही हूँ उसको पूनम से करूँ, पूनम से पूनम तक. मून साइकिल 28 डेज की जर्नी है. मैं सोचती हूँ फुल मून से फुल मून करें, तो इट विल बी वेरी नाइस. तो ये जो एनर्जी बॉडी है ना, ये आवाज वगैरह, फिजिकल बॉडी भी चेंज हो जाएगी प्राची. तुम्हें अगर 50 किलो का होना है ना 100 किलो से, मैं गारंटी देती हूँ बिना डाइटिंग और ये करे, वो भी करना है, लेकिन अगर आप सिर्फ माइंड से विजुअलाइज से अगर आप करें ना, उस एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी से आप फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट कर सकते हो. क्योंकि जब मैं बुरे वक्त से गुजर रही थी ना, तो मेरा ये शरीर यही है क्या, एक पुरानी फोटो कहीं से मिली तो इट वाज लाइक ये कौन है, ऐसे लग रहा था मैं ही हूँ, और आज ये हूँ. Getting me? So that much difference you can make. And yes, you said you have changed a lot. Yes, you can renew yourself. Renew. Total new हो जाना. Recycle, renew. वैसे पूरा total renew हो जाते हैं. Okay. Anything else? Yeah, Rajeshri is also there. Welcome, Rajeshri. Good to see you. Good to have you here. Anyways, so it is 9:33. Okay. If nothing else, we will close the session. कल मिलते हैं 9:30 को मैजिक सेशन. ओके, और कुछ किसी को कहना है? ठीक है. सो एक बात सभी गुरुओं को, सभी संतों को, सभी स्पिरिचुअल हेल्पर्स को, सभी महान आत्माओं को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. इस अच्छी यात्रा में आप सभी लोग साथ रहे, बातों बातों में आपके स्पेस में मैं भी बहुत ग्रो हुई और लोगों तक भी बहुत बातें पहुंची. इसके लिए धन्यवाद सभी को. थैंक यू मेरे मिशन में नीडलेस सफरिंग को हटाने में मेरा साथ देने के लिए.
बातों बातों में वापस मिलेंगे हम नेक्स्ट सीजन में. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी. आत्मा नमस्ते. सी यू टुमारो.